नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। और पिछली कक्षा में आप सभी को याद होगा हमने अपना पाठ नंबर 13 बकरी के बच्चे कहानी पढ़ी थी और जो आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इसका पाठ परिचय शब्दार्थ व वाक्य हम सभी अपनी कॉपी में कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इतना काम अपना पूरा कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वो इस वीडियो के थ्रू आराम से कर सकते हैं। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे व प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 102 पेज नंबर 102 अपनी वाटिका पुस्तक का निकालेंगे और इसका दूसरा प्रश्न है सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत लगाइए। तो आपको ये वाक्य पढ़ने हैं और बताना है पाठ के आधार पर कि ये सही है या गलत है। बकरी अपनी माँ से मिलने जा रही थी तो नहीं, ये बात गलत है क्योंकि बकरी तो खाना ढूंढने जा रही थी। बकरी के बच्चों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया तो ये सही है क्योंकि वो उन्हें खाना चाहती थी। बकरी का बड़ा बच्चा शेर की तरह दहाड़ा तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि वो लोमड़ी को डराने के लिए शेर की उसने आवाज़ निकाली थी। लोमड़ी शेर की दहाड़ सुनकर बिल्कुल नहीं डरी तो नहीं, ये गलत है क्योंकि लोमड़ी शेर की आवाज़ सुनकर डर गई थी और डर कर भाग गई थी। अब देखिए ये प्रश्न उत्तर है जो मैं किताब में आपको लिखवा रही हूँ। आपको ये किताब में लिखने हैं और साथ ही साथ आप इसे कॉपी में भी ज़रूर करेंगे। क प्रश्न है घर से निकलते समय बकरी ने अपने बच्चों को क्या समझाया। तो इसका उत्तर है बकरी ने बच्चों को समझाया कि अगर कोई अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। ठीक है। ख प्रश्न है लोमड़ी की पूंछ देखकर बच्चों ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है लोमड़ी की पूंछ देखकर बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। ग प्रश्न है बकरी के बच्चों ने लोमड़ी को भगाने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर है लोमड़ी को भगाने के लिए बकरी का बड़ा बच्चा जोर से शेर की तरह दहाड़ा। ठीक है। और चौथे नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना है, लिखो और सीखो। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े थे और इन्हें देख देख कर आपको दोबारा बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है जैसे चिंता, टांगे, प्यार, पूंछ, बच्चा, लोमड़ी, पाँव और हिम्मत। तो ये कठिन शब्दों को आपको देख देख कर नीचे इसी तरह से लिखना है। ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको ये लिखने आ जाए। अब हम भाषा बोध का कार्य करते हैं। चित्रों में क्या काम हो रहा है लिखिए। तो ये क्रिया शब्द है ना, जिसमें कोई काम होने का पता चले। अब देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, दौड़ना, है ना। यहाँ पानी में ये क्या काम हो रहा है, तैरना। और पक्षी क्या करते हैं, उड़ना, है ना। तो इन शब्दों को काम बताने वाले शब्द कहते हैं। मतलब उड़ना, खाना, पीना, सोना, जागना, इससे पता चलता है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, जानवर क्या काम कर रहा है। ठीक है। काम बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए, यानी जिन्हें आपको पढ़ के ऐसा पता चले कि यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है, आपको वहीं पर क्या करना है, गोला नहीं सॉरी सही का निशान लगाना है। खेलना, तो हाँ यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, सही है। दिन, दिन तो क्या है, दिन तो मतलब दिन जैसे सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, है ना, आज का दिन, कल का दिन, तो ये तो दिन की बात हो रही है, डे की। इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसमें हम सही नहीं लगाएंगे। लिखना, लिखना में लिखने का काम हो रहा है तो यहाँ सही लगाएंगे। गुलाब, गुलाब क्या कोई काम है, नहीं, गुलाब तो एक फूल का नाम है, तो ये तो संज्ञा शब्द है ना, किसी चीज़ का नाम है, तो यहाँ नहीं लगाएंगे कुछ भी निशान। नहाना, यहाँ क्या काम हो रहा है, नहाने का। बैठना, बैठने में भी बैठने का काम हो रहा है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, यहाँ हम निशान लगाएंगे। दीपावली, दीपावली क्या कहीं काम होने का पता चल रहा है, नहीं। दीपावली जो शब्द है इससे एक त्योहार के बारे में पता चल रहा है ना, तो यहाँ हम निशान नहीं लगाएंगे। अंगूर, अंगूर शब्द से भी क्या आपको किसी काम का पता चल रहा है, नहीं, अंगूर तो एक फल का नाम है, तो ये एक संज्ञा शब्द है, ये तो नाम बताने वाला शब्द है, काम बताने वाला शब्द नहीं है। पढ़ना, पढ़ना शब्द से पता चल रहा है यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है। और सुंदर, सुंदर शब्द से मतलब हम किसी की प्रेज, किसी की तारीफ कर रहे हैं, है ना, किसी की विशेषता बता रहे हैं, ये भी हमने व्याकरण में पढ़ा है ना, विशेषता बताने वाले शब्द, तो ये तो विशेषता बताने वाला शब्द है, काम बताने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान सा कार्य है। अब आपको क्या करना है तीसरे प्रश्न में,
वाक्यों में आए काम बताने वाले शब्दों को लिखिए। इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए किस शब्द से आपको पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है। लोमड़ी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? खटखटाया। लोमड़ी बड़ी मिठास से बोली, तो यहाँ पे लोमड़ी ने क्या काम किया है? बोली, ठीक है, बोलने का काम। बड़ा बच्चा शेर की तरह दहाड़ा, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? दहाड़ने का, तो यहाँ दहाड़ा। बच्चों ने बकरी को सारी बातें बताई, तो यहाँ पे बच्चे क्या काम कर रहे हैं? बताने का, है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे बताएं, ठीक है। चौथा आपका प्रश्न है, इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। तो ये बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे वाक्य आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे उड़ना का वाक्य कि मुझे उड़ना नहीं आता, है ना। बहना, नदी का, नदी जो है वो बहती है, या इस तरह से कोई भी आप शब्द लिख सकते हैं, है ना। कि बाल्टी में जब पानी बहने लगा तो मैंने नल को बंद कर दिया। तो आप कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं अपनी समझ से, उनमें ये शब्द आने चाहिए। और यह कार्य आप आज का जो भी काम है उसे किताब में करेंगे, प्रश्न उत्तर कॉपी में ज़रूर करेंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, अच्छी सी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।